बच्चों, साहित्य अध्ययन केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10वीं के पहले पाठ सूरदास के पद नामक चैप्टर को पढ़ेंगे। आपको पता है सूरदास जी सूर सागर से ये सारी बातें उद्धृत किए हैं। सूरदास जी की मुख्य रूप से 3 रचनाएं हैं, सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सरावली, जिसमें सबसे इनकी महत्वपूर्ण रचना का नाम है सूर सागर। इसमें इन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन किया है, लेकिन इस पद में जो सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं उस प्रसंग का वर्णन कर रहे हैं जिस समय श्री कृष्ण मथुरा चले गए हैं। श्री कृष्ण के प्रेम में गोपियां तड़प रही हैं और श्री कृष्ण ने योग साधना का उपदेश देने के लिए अपने मित्र उद्धव जी को अपने पैतृक गांव भेजे हैं। नंद बाबा के दरवाजे पर उद्धव जी आए हैं। आकर के सारी गोपियों को उस योग साधना का उपदेश दे रहे हैं, लेकिन गोपियां श्री कृष्ण के प्रेम में इस तरीके से पगी हुई थी कि अपने को उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि जो अबलाम बोरी कुर चाटी जो भागी, अपने को तुलना उन चींटियों से की है जैसे कूड़ का रस लेने के लिए जाती हैं, उसी में चिपक कर अपने प्राण को दे बैठती हैं। यह व्यंग है। इस पूरी पद में आपको व्यंग मिलेगा। गोपियां किस प्रकार से उद्धव जी के ऊपर व्यंग कर रही हैं, इसका जीता जागता उदाहरण है सूरदास जी का यह पद। आइए देखें पहला पद क्या है। कह रही हैं कि उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। हे उद्धव जी, आप बड़े भाग्यशाली हैं। किस बात के लिए भाग्यशाली हैं? क्यों भाग्यशाली हैं? काहे लिए भाग्यशाली हैं? उद्धव संबोधन का चिन्ह लगेगा, अर्थात हे उद्धव जी, तुम हो, आप हो बड़ भागी, बड़े भाग्यशाली हो। क्यों? इसलिए भाग्यशाली हो कि अपरस, परस का मतलब होता है स्पर्श, स्पर्श का मतलब छूना होता है, लेकिन अपरस आपने स्पर्श किया ही नहीं। रहत रहते हैं, स्नेह तगाते, स्नेह यहाँ क्या है? अपभ्रंश है। शुद्ध करेंगे तो स्नेह हो जाएगा। स्नेह का मतलब ये क्या होता है? प्रेम होता है। आप प्रेम रूपी बंधन से बिल्कुल अलग हैं। आपने कभी किसी से प्रेम किया ही नहीं। अपरस रहत स्नेह तगाती, नाहिन नहीं, नाहिन मन अनुरागी। मन अनुराग में भी प्रेम होता है। अनुरागी प्रेम में लीन हुआ, और नहीं कभी आपका मन प्रेम में लीन हुआ। आशा कि हे उद्धव जी, आप बड़े भाग्यशाली हैं कि आपने किसी को प्रेम किया ही नहीं। प्रेम यदि आप भी करते तो प्रेम की जो परिपाटी है, उस प्रेम की परिपाटी से आप बिल्कुल अवगत होते। अर्थात हम लोगों ने श्री कृष्ण से ऐसा प्रेम किया है जिससे कभी हम लोग अलग नहीं हो सकती। व्यंग करती हुई गोपियां कह रही हैं कि उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। हे उद्धव जी, आप बड़े भाग्यशाली हैं, जिसके कारण आप प्रेम से बिल्कुल अलग हैं, अर्थात प्रेम रूपी बंधन से बिल्कुल अनभिज्ञ है। जैसे कभी किसी बच्चे को कह दिया जाए कि पढ़ो, को पढ़ रहे हो, पास हो जाओगे, यह क्या है? यह व्यंग है। आशा यह कि वह बच्चा पढ़ नहीं रहा है। वैसे ही गोपियों ने कहा कि आप बड़े भाग्यशाली हैं। वह भाग्यशाली कैसा जो श्री कृष्ण के प्रेम से अलग रहे, अर्थात आप श्री कृष्ण के प्रेम को जानते ही नहीं हैं। हे उद्धव जी, आप बड़े भाग्यशाली हैं। अर्थात यहाँ पर व्यंग किया गया है कि आपके जैसा दुर्भाग्यशाली दुनिया में कोई नहीं है।
क्योंकि आप श्री कृष्ण के साथ में रह करके भी श्री कृष्ण के प्रेम से बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। अगली लाइन में कह रही हैं कि पुरैन पात रहत जल भीतर। पुरैन का मतलब होता है कमल, पात माने होता है पत्ता। पुरैन पात रहता है जल भीतर। कमल का पत्ता पानी के अंदर रहता है। कमल की उत्पत्ति ही किससे होती है बेटा? कमल की उत्पत्ति होती है जल से। कमल का पत्ता जल में रहता है, लेकिन जल का स्पर्श उस पर बिल्कुल नहीं होता है। जो ही जल से बाहर निकालोगे पानी अलग, कमल का पत्ता बिल्कुल अलग हो जाता है। तो इन्होंने कहा कि जो जल पुरैन पात रहत जल भीतर, आप ठीक पुरैन के पत्ते के समान है जो पानी में ही रहता है। यहाँ पानी की तुलना किससे? श्री कृष्ण के प्रेम से। पुरैन के पत्ते की तुलना किससे की गई है? उद्धव जी से की गई है कि पुरैन पात रहत जल भीतर तारस, तार उसका, रस आनंद, अर्थात उसके आनंद से देह न दागी, थोड़ा सा भी देह दागी, दाग धब्बा लगता नहीं है। आप उस कमल के पत्ते के समान हैं जो जल के अंदर रहता है, लेकिन जल की बूंदों का कोई असर नहीं होता। ठीक वैसे ही आप श्री कृष्ण के प्रेम में रहते हैं, श्री कृष्ण के साथ ही रहते हैं, लेकिन श्री कृष्ण के प्रेम से बिल्कुल आप अवगत नहीं हुए। आपके जैसा इस दुनिया में दुर्भाग्यशाली शायद कोई नहीं होगा। जो जल माह तेल की गागर। अगला उदाहरण देते हुए गोपियों ने कहा है कि हे उद्धव जी, आप क्या उस जल की गागर की समान है। जल माह, माह का मतलब क्या होता है बेटा? में। जो जल माह, जैसे जल में तेल की गागर, तेल की गगरी, तेल की मटकी, जो जलमाह तेल की गागर बूंद न ताको लागी। जल में ही रहती है, लेकिन जल का असर उस मटकी के ऊपर थोड़ा सा भी नहीं होता है। जो जलमाह तेल की गागर बूंद न ताको लागी, एक बूंद भी, ताको मने उसको, न लागी नहीं लगती है, अर्थात पानी का असर उस तेल लगे हुए गागर पर बिल्कुल नहीं होता है। यहाँ उद्धव की तुलना किससे? तेल की गागर से किया गया है, और जल की तुलना श्री कृष्ण के प्रेम से की गई। आप ठीक वैसे ही श्री कृष्ण के साथ में रहते हैं, लेकिन श्री कृष्ण के प्रेम का असर आपके ऊपर बिल्कुल नहीं होता है। आप बड़े दुर्भाग्यशाली हैं। लेकिन व्यंग करते हुए गोपियों ने क्या कहा कि आप बड़े भाग्यशाली हैं, बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आपके ऊपर श्री कृष्ण के प्रेम का कोई असर नहीं होता है। आगे गोपियां व्यंग करती हुई कह रही हैं कि प्रीत नदी में पांव न बोरियो। हे उद्धव जी, आपने तो प्रीत नदी, प्रेम रूपी नदी, प्रीत नदी का मतलब क्या होता है? प्रेम रूपी नदी। दोनों के बीच में देखेंगे बेटा योजक चिन्ह दिया हुआ है, यानी प्रेम रूपी, रूपक अलंकार है। यहाँ पर प्रेम रूपी रूपक अलंकार, जहाँ रूप अर्थ में आपका रूपी आएगा वहां बिल्कुल रूपक अलंकार होता है। तो यहाँ पर होगा प्रीत नदी में पाँव न बोरियो। आपने प्रेम रूपी नदी में अपना पैर रखा ही नहीं। दृष्टि न रूप परागी, और आपकी दृष्टि श्री कृष्ण के सौंदर्य में कभी अनुरक्त हुई ही नहीं। आपकी दृष्टि श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का क्या उसमें लीन हुई ही नहीं, उसका आनंद ग्रहण की ही नहीं। तो ऐसा व्यक्ति को क्या हम सौभाग्यशाली कह सकते हैं? जी नहीं, ऐसा व्यक्ति सौभाग्यशाली नहीं है, दुर्भाग्यशाली है। लेकिन गोपियों ने कहा व्यंग करते हुए कि आप बड़े सौभाग्यशाली हैं जो श्री कृष्ण के प्रेम से बिल्कुल अलग रहते हैं। अंत में गोपियों ने कहा कि सूरदास अबला हम भोरी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव जी से कहती हैं, क्या कहती हैं? कि अबला हम भोली, हम अबला हैं। नारी को अबला कहा गया है पहले से शास्त्रों में, नारी को अबला,
नारी जीवन हाय तेरी यही कहानी, आंचल में दूध आंख में पानी, पहले से भी कवियों ने कहा है। तो यहाँ गोपियों ने कहा कि सूरदास अबला हम भोरी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी, हम लोग अबला हैं और अबला को कभी सताया नहीं जाता है, इसलिए भी वो लोग बड़े चालाक होते हैं जो अपने आप को कहते हैं कि मैं तो कुछ भी नहीं जानता, आप सर्वज्ञ हैं। यानी सर्वज्ञ हैं तो आप सब कुछ जानते हैं, हम तो अनभिज्ञ हैं, हम तो कुछ भी नहीं जानते, इसलिए आपको इन सारी बातों को बताना ही चाहिए। गोपियों ने कहा कि सूरदास अबला हम भोरी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हम बिल्कुल अबला हैं और भोली भाली हैं। भोली भाली का मतलब क्या? जो छल कपट से बिल्कुल अलग रहे, जिसके ऊपर छल कपट का कोई असर हो ही नहीं। तो गोपियों ने कहा कि हम अबला हैं और भोली भाली हैं। गुर चाटी ज्यों पागी, ठीक वैसे ही हैं हम लोग, गुड़ की सदृश्य हैं, गुड़ के समान हैं। जैसे गुड़ को चाटने के लिए चींटियां जाती हैं, मक्खियां जाती हैं, लेकिन गुड़ को चाटने के लिए तो ये जाती हैं, उसी में चिपक करके अपने प्राण को दे बैठती हैं, लेकिन कभी भी उसके प्रेम से वह अलग नहीं होती। गुड़ चाटी जो पागे, हम गुड़ की चींटियां हैं, गुड़ को चखने वाली उन चींटियों के सदृश हैं जो चखने के लिए जाती हैं और उसी में पड़ करके अपने प्राण को दे बैठती हैं। हम लोग श्री कृष्ण के प्रेम में इस प्रकार अनुरक्त हैं कि अपने प्राण को दे देंगी, लेकिन उनसे कभी अलग नहीं हो सकती हैं। इसलिए आपका योग साधना का उपदेश देना है उद्धव जी बिल्कुल व्यर्थ है। हम लोगों का प्रेम बिल्कुल शाश्वत है, हम लोग कभी श्री कृष्ण के प्रेम से अलग हो ही नहीं सकती, इसलिए आप प्रयास करना बंद कर दीजिए। यह है बेटा आपके पाठ्यक्रम का पहला पद, जिसकी व्याख्या है। इस पर प्रश्न कैसे बनते हैं, क्या क्या प्रश्न किया जाता है। अब थोड़ा सा प्रश्न के ऊपर आप ध्यान देंगे, प्रश्न को देखा जाए कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। एक प्रश्न बनता है कि गोपियां किसे बड़भागी कहती हैं और क्यों। सीधी सी बात है, गोपियां किसको बड़भागी कहती हैं और क्यों। बड़भागी कहकर तुलना करती हैं उद्धव जी की। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण के साथ रह करके भी श्री कृष्ण के प्रेम से बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। दूसरा, अपरस रहत सने तगाती का क्या आशय है। आप प्रेम रूपी धागे से बिल्कुल अलग हैं, यानी आप प्रेम रूपी बंधन से बिल्कुल अलग हैं। श्री कृष्ण के प्रेम में आप अनुरक्त हुए ही नहीं हैं, श्री कृष्ण के साथ रहते हैं लेकिन श्री कृष्ण के प्रेम से आप अवगत नहीं हुए हैं। अगला प्रश्न, पुरैन पात और तेल की गागर के उदाहरण क्यों दिए गए हैं। क्योंकि ये जल में ही रहते हैं, लेकिन जल का इनके ऊपर किसी प्रकार का कोई असर नहीं होता है। ठीक वैसे ही श्री कृष्ण उद्धव जी हमेशा श्री कृष्ण के साथ रहते थे, लेकिन श्री कृष्ण के प्रेम का उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई असर नहीं होता था। प्रीत नदी क्या है? प्रेम रूपी नदी है। इसमें किसने पैर नहीं डुबोए? उद्धव जी ने अपने पैर को नहीं डुबोया है, अर्थात उस प्रेम से उद्धव जी अवगत नहीं हुए हैं। आगे, इस काव्यांश में किस भाषा का प्रयोग किया गया? बहुत अच्छा प्रश्न इन्होंने कहा कि इस काव्यांश में, काव्यांश काव्य का अंश, इसमें अर्थात इस पद में किस भाषा का प्रयोग किया गया है। उद्धव जी की रचना बेटा आपको ब्रज भाषा में मिलती है, लेकिन यहाँ पर क्या ब्रज भाषा का ही प्रयोग है, लेकिन व्यंग किया गया है। ठीक है, आगे प्रश्न, गुड़ चाटी, गुड़ और चींटी शब्दों का प्रयोग किन के लिए हुआ है। यहाँ गुड़ का प्रयोग कृष्ण के लिए और चींटियों का प्रयोग कृष्ण की दीवानी गोपियों के लिए हुआ है, जो कृष्ण के प्रेम में हमेशा अनुरक्त रहती हैं। तो ऐसे ही छोटे छोटे टिपिकल प्रश्न बनते हैं जिनके
उत्तर आपको देना होता है, क्योंकि आपको पता है इस साल सिलेबस में शॉर्ट कर दिया गया है। 40 नंबर के टिपिकल क्वेश्चन एक एक नंबर के आएंगे। तो सबसे पहले पद को समझना आवश्यक है। यदि पद को आप समझ लेते हैं तो उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर आप भली भांति अपने मन से ही दे सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। और अगले दिन हम अगले पद का व्याख्या और उस पर आधारित प्रश्नोत्तर को बताएंगे। धन्यवाद।